चलो। राधा राधे महाराज। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। प्रभु जी आज हम चंपकलता जी के हमारे सखियों में महान सखी हैं, बड़ी सखी हैं, तो इनके बारे में महात्म जानना था मुझे। प्रभु जी हमारे ठाकुर जी का नाम तो रासबिहारी भगवान है। जी, यहाँ जो विराजमान है। हाँ, जी। अष्ट सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपकलता, ये विशाखा। अच्छा जी। चंपकलता की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की। जी। सुखित सरिस प्रिय स्वादिष्ट भोजन, जी। युगल रुचित अनुसार प्रयोजन, जी। नव नूतन रुचिकर व्यंजन, मधुर सुगंधित खोआ मिष्टान, पीतम प्यारी अत आनंद, चंपकलता सखी परमानंद। अति विशिष्ट उत्कृष्ट रसोई, पाक कला पारंगत होई, बर्फी पेड़ा और कलाकंद, चंपकलता मन अत आनंद। चंपकलता की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की। खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, बर्फी है, पेड़ा है, कलाकंद है, खोआ के लड्डू हैं, उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण है। खांड के करुए बनाती हैं, खांड के करुए भी अच्छी बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेलखुना भी बनाती हैं। पिया पीतम में आपस में मान हो जाता है, मान माने आपस में रूठना मटकना, तो इनका राजीनामा भी कराती हैं। और चवर सेवा, ये तो रही सखी की सेवा। आपको सामने जो बाबा दिख रहे हैं ना तस्वीर में, इनका जन्म हमारी तुम्हारी तरह का नहीं है। ये राजस्थान के रहने वाले थे, जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम दूबरदू। इनके शरीर है जो ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बहुदेव जी। बहुदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अनथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का रिश्ता कहीं नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का तो आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में वो लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते हैं। उस लड़की ने बहुदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। वो लड़की आश्चर्य कही, महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंद्रा नहीं होगी, कुआरी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। बहुदेव जी बोले, आपके जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। उद्धव ये 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मा संप्रदाय के आचार्य थे हरव्यास देवाचार्य जी, ये उनके शिष्य बन गए, बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। तो लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि पिया पीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया, आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रकाजी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए। घमंड देवाचार्य जी के लिए उन्होंने रासलीला करके दिखाई। उसके बाद में वो अलोप हो गए, गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बताओ मैं ब्रिजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर फिर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रिजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गई। बताओ मैं ब्रिजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले, आपसे ब्रिजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए हैं। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कौन ही गांव है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन ही गांव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ।
जिस पे आप लोग खड़े हैं ना, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। तुम्हारे वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्राकट स्त्री शुरुआत इसी जगह से है जिस पे आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर एमपी दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आप धम फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होके बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं। तब उन्होंने बताई, लाला ये राजा बोल रहा है, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया। रासलीला हुई, रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब गेंद गिर दी। श्रीदामा सखा की गेंद थी, सीतामा सखा की गेंद थी। उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। राधा अष्टमी के बाद में जो पूर्णिमा आती है ना, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं, उस पूर्णिमा को आता है साल में एक बार, उसे पहनकर ही महाराज लीला होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, अपनी भक्त मंडली की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।